नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग देखेंगे कि अभिवृत्ति का निर्माण और विकास तथा परिवर्तन संबंधी कारक। ठीक है। बेसिकली ये चाहे वो निर्माण पूछे आपका और चाहे वो विकास पूछे या परिवर्तन पूछे, इसी में से ही आपको करना है। इसी से आपके तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये टेलीग्राम लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। आप सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे। और ये पेज जो है ये उन लोग को दे दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। जो मैं ऊपर बताऊंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैंने यहीं पे लिख दिया हुआ है ताकि मैं उनको दे सकूँ जिनका 2023 आंसर राइटिंग के लिए जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहले अभिवृत्ति की बताने से पहले ये बता देते हैं कि अभिवृत्ति होता क्या है, कि आप समझ पाओ। अभिवृत्ति बेसिकली क्या है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या अन्य के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ भाव की उपस्थिति, यही आपकी अभिवृत्ति है। ठीक है। सपोज आपको क्या होता है कि आप ऐसे समझो यहाँ पे अच्छे से कि आपका एटीट्यूड तीन तरह से है: पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है। इसका फिलहाल हमारे पास इसका कोई काम वाम नहीं है। जब किसी को किसी से मतलब ही नहीं, वो न्यूट्रल है, तो उसका हम करेंगे क्या। पॉजिटिव क्या होता है ऐसे समझिए। सपोज कि नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी पार्टी के प्रति या किसी नेता के प्रति है एटीट्यूड सकारात्मक रहता है, वह उस पार्टी के बारे में अच्छा सोचता है और उस पार्टी के खराब जो है वो नहीं सोचना चाहता है। सेम चीज नेगेटिव देख लें। सपोज कि आपके आसपास कोई ऐसा धर्म, नस्ल या ऐसा कोई व्यक्ति बैठता है जिसके प्रति आपकी जो अभिव्यक्ति है या एटीट्यूड जो है वो अगर नेगेटिव है, तो आप पसंद नहीं करते हो। आपके अंदर अलग अलग से तर्क आते हैं कि ऐसा हो रहा था, ऐसा स्मेल आ रहा था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये ऐसा था, वैसा था। ठीक है। आप पसंद नहीं करते हो, आपकी अभिवृत्ति उसके प्रति नेगेटिव रहती है, इसलिए आप ऐसा सोचते हो। पॉजिटिव में क्या होता है कि जैसे कोई पार्टी है आपने पसंद की, अब उसके विधायक भले ही तमाम दागी हो, भ्रष्टाचारी हो, पैसे लेके वो टिकट देते हो, किसी एक धर्म का समर्थन करते हो या किसी एक धर्म का बुराई करते हो या इन दोनों से खाली मजा लेते हो, लेकिन उसके प्रति आपकी अभिवृत्ति जो है पॉजिटिव होती है। यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करके सही है या गलत है। यहाँ पे ये समझना है कि आपकी अभिवृत्ति उनके प्रति सकारात्मक क्यों है या नकारात्मक क्यों है। ठीक है। तो इसी एटीट्यूड के बारे में हम जानेंगे कि हमारी अभिवृत्ति ऐसे बनती क्यों है। सरल शब्दों में समझें तो जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को आप लाइक करते हैं, कोई ऐसी राजनीतिक दल है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आमतौर पे देखा जाता है कि बचपन से उसके पिता, माता, परिवार के और लोग जो हैं सदस्य एक ही पार्टी को पसंद करते हैं, पूरा वोट उसी पार्टी में जाता है, अन्य को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। बुराई करेंगे लेकिन पसंद एक ही करेंगे। घर से मिलता है। ठीक है। फिर मीडिया द्वारा बनाया जाता है कि फलाने ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और आजकल जो है किसी भी पार्टी की आईटी सेल हो गया और सोशल नेटवर्क्स हो गया, इन सब के द्वारा आपकी अभिवृत्ति बनाई जाती है। आपको ऐसे टूल्स पकड़ाए जाते हैं कि आप ये समझ सको कि नहीं भाई ये पार्टी अच्छी है, ये देखो ये कर रही है, क्योंकि आपकी अभिवृत्ति उनके प्रति पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है। सारा खेल इसी का है, और खास तौर पर फ्लोटिंग वोट पे। तो ये एक आसान एग्जाम्पल था जो मुझे लगा मैं चूज करूं। तो हम लोग देखते हैं फिर इसी को, अब कोर्स पे आते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने इसे इसलिए जोड़ा है कि ताकि आप समझ भी पाओ ना कि अभिवृत्ति है क्या। खाली किताबी तौर पे थोड़ी ना पढ़ना है कि हाँ एटीट्यूड चैप्टर में है तो पढ़ ले। आप खुद सोचो, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है कि हमारी एटीट्यूड ऐसा क्यों है, हमें ये सोचना है। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो ये व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत लाभदायक है। तो हमने बता दिया किसी व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए कोई लीडर है, आपको बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद है, शक्ल देख के नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। वस्तु हो गया, जैसे कि मान लो हम इस ब्रांड की चाइनीज है तो हमने ये लेंगे, बहुत खराब होगा। ग्रुप्स हो गया, कोई समूह है, कोई लाइक थर्ड जेंडर हो गया, उसके प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक नहीं है, अच्छा नहीं है। थॉट्स हो गया, स्थिति हो गया, सबके प्रति आपका जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। न्यूट्रल है जिसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो उसको हम पढ़ के करेंगे भी क्या। अब मान लीजिए अभिवृत्ति एटीट्यूड जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है निगेटिव। जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, सकारात्मक अभिवृत्ति रहेगी, तो उसका रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया है वो भी अनुकूल होगी। जब प्रतिक्रिया अनुकूल होगी तो उसका रिजल्ट जो है, परिणाम भी जो है वो पॉजिटिव सकारात्मक आएगा। ठीक है, सेम जैसे यहाँ निगेटिव आपकी अभिवृत्ति है तो उसकी प्रतिक्रिया भी प्रतिकूल होगी और उसका परिणाम भी निगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये लिखा है स्वच्छ भारत मिशन, पोलियो टीकाकरण, लैंगिक अनुपात में वृद्धि, ठीक है, मान लीजिए नसबंदी, कोई भी ऐसी चीजें। अब जिस व्यक्ति का या जनता का आमतौर पे मान लीजिए कि एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो वो इसमें ना केवल पार्टिसिपेट करेगा, इसका प्रचार प्रसार भी करेगा और लोगों से भी कहेगा अरे भैया बहुत अच्छा हो गया, कम से कम बरसात में नहीं जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है, धूप में नहीं जाना पड़ता है, तो वो स्वच्छ भारत मिशन का ऐड करेगा। पार्टिसिपेट करने के साथ साथ वो ऐड भी करेगा। ठीक है, पोलियो के बारे में वो ऐड करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो लक्ष्य है सरकार के, ये लक्ष्य की सफलता जो है प्राप्त हो सकती है 100%, 90%, 80% जैसे भी हो। अगर उस व्यक्ति का एटीट्यूड जो है वो अगर निगेटिव रहा, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उसका अभिवृत्ति जो है निगेटिव है, वो सोच रहा है कि हम कैसे घर में टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, तो उसकी अभिवृत्ति जो है निगेटिव हो जाएगी। वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बाहर भी यही बातें करेगा, अरे ऐसे वैसे करके जो भी करते हो। ठीक, पोलियो के प्रति जैसे मान लीजिए 70-80 का दशक था, उसके बाद का टाइम था कि एक धर्म के में ये ऐसा माहौल था कि पोलियो पिला करके उनकी प्रजनन क्षमता खराब की जा रही है। तो उसके लिए उनके अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए क्या किया गया कि उस धर्म के, उस जाति के लोगों को रोल मॉडल बना के पेश किया गया कि हाँ भाई तुम पोलियो लो। ठीक, ये चीज हो गया। अमिताभ बच्चन भी हैं, जैसे पोलियो टीकाकरण का ऐड करते हैं 2 बूंद जिंदगी के, वो क्या करते हैं अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति डालते हैं। तो जिस व्यक्ति की मान लीजिए कि अभिवृत्ति नकारात्मक रहेगी तो पोलियो केसेस बढ़ेंगे, स्वच्छता भी जो है कम रहेगी, सेक्स रेशियो भी उनकी, जाहिर सी बात है सेक्स रेशियो मतलब ये है कि जो बेटियां हैं उनकी संख्या कम रहेगी। पॉजिटिव रहेगा तो कैसे, जैसे पॉजिटिव रहेगा कि माहौल कैसे बनाया जाएगा, अभिवृत्ति लोगों की सकारात्मक कैसे की जाएगी, टीवी में ऐड चलाया जाएगा। ठीक है, खुद उनको ऐड मिलेंगे, उनको रोल मॉडल के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन नकारात्मक रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो भ्रूण हत्या बढ़ेगी। उसी तरह से नसबंदी जैसे हो गया कि ये लाभ है, इसको बताना पड़ेगा कि इससे फायदा है, भाई पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। तो ओवरऑल सारा खेल जो है यहाँ एथिक्स में इसी का है, मतलब इस चैप्टर में एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, समझ गए। अब ये हम जानते हैं कि ये बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे एथिक्स। अभिवृत्ति के निर्माण या विकास या परिवर्तन के संबंधी कारक, कहीं आपका मान लीजिए निर्माण पूछे तो भी आप यूज कर सकते हैं, विकास पूछे तो भी आप यूज करते हैं, और ये भी है। पहला पॉइंट है मान लीजिए कि साहचर्य द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन। साहचर्य का मतलब होता है कि साथ में, समूह में चलना है, साथ में आना, किसके साथ है। ठीक है, तो साहचर्य में देखें, मान लीजिए आपका घर है, परिवार है, वातावरण है, विद्यालय है, पेशा है, परिवेश है। जिस तरह से आपका घर होगा, परिवार होगा, जिस साहचर्य में आप रहेंगे, आपकी अभिवृत्ति का निर्माण वैसा ही होगा। अगर आपके घर में किसी जाति, धर्म, पार्टी को नकारात्मक कहा जाता है तो आप भी कहेंगे ही कहेंगे। किसी को अच्छा माना जाता है तो आप अच्छा मानेंगे मानेंगे। ये अभिवृत्ति का निर्माण साहचर्य द्वारा बहुत होता है। जैसे जिस पेशे में है, सपोज कोई ड्रग्स के पेशे में है, धंधे में है, तो फिर उससे आप नैतिक बातें करो को नहीं समझ पाएगा, वो दूसरे लेवल पे है, वो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो वो जिस तरह से उसकी अभिवृत्ति का निर्माण हुआ है, जैसा उसका पेशा है उसके हिसाब से हुआ है। दूसरा हम देख लेते हैं कि पुरस्कार या दंड। मान लीजिए कि जो हर साल बच्चों को बाल वीरता पुरस्कार मिलता है, तो बाल वीरता पुरस्कार मिलता है तो इससे ये क्यों दिया जाता है, पहले तो उन बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। सेकेंडली क्या होता है कि जो और बच्चे हैं उनकी सहायता करने की मनोवृत्ति को प्रबल बनाने के लिए, कि तुम भी किसी की सहायता करना भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, उसी तरह से और क्या होता है, प्रधानमंत्री लोक सेवा पुरस्कार होता है, जो कि सिविल सेवकों द्वारा उनके डेडिकेशन के लिए दिया जाता है, कि अगर वो अच्छे से काम करते हैं तो पीएम द्वारा लोक सेवा पुरस्कार दिया जाता है।
मनमोहन गवर्नमेंट ने इन्हें स्टार्ट किया था। और ये आप और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस में, सुझाव पे, या कहीं भी एथिक्स के दूसरे गवर्नेंस वाले पार्ट में भी। फिर आपका हो गया एडवर्स एंट्री, यानी कि प्रतिकूल प्रविष्टि। ऑफिस में होता है आमतौर पे कि आपने जब कोई गलत काम किया है या लापरवाही की है, तो आपके खिलाफ जो है एडवर्स एंट्री कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि गलत काम से बचने की मनोवृत्ति जो है वो कम होती जाएगी लोगों की। तीसरा हम देखेंगे प्रतिरूपण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि दूसरों को देखकर उनका अनुकरण के माध्यम से हमारी अभिवृत्ति चेंज होती है। किसी को मान लीजिए हमने रोल मॉडल माना, या मान लीजिए जैसे कि अमिताभ बच्चन है, इन्होंने दरवाजा बंद, ठीक है, दरवाजा बंद के प्रचार से मनोवृत्ति परिवर्तन किया। वो काफी हंसने वाला भी एड था, और उस माध्यम से चीजें सिखा सिखा के लोगों की अभिवृत्ति चेंज की गई कि भैया दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा कहाँ होगा, खेत में तो होगा नहीं ना। तो ये स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ मामला था। अगला क्या हो गया आपका, समूह जुड़ाव। समूह जुड़ाव क्या है, जैसे मान लीजिए परिवार हो गया, खिलाड़ी हो गया, इन लोगों का समूह आदि हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हम की भावना का विकास होता है, ठीक है, हम की भावना का विकास होता है। इसमें समूह के अनुसार लक्ष्यों, मानदंडों, विश्वासों, इन सबका मानकीकरण होता है। तो समूह जुड़ाव, हम की भावना, इसको आप जोड़ सकते हैं कहाँ पे, संप्रदायवाद पे और अलगाववाद पे, इन सब जगह भी आप इसको जोड़ सकते हैं जातिवाद में, कि समूह जुड़ाव होना चाहिए जिससे हम की भावना का विकास हो, जिसमें ये चीज ना आए कि हम लोग और वे लोग, उसकी बजाय हम की भावना का विकास आए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक मानक। देखिए, समान संस्कृति के लोगों की मनोवृत्ति में समानता पाई जाएगी, ठीक है। जैसे जो वेस्ट यूपी है, वहां पे जो खाप पंचायत है, तो उसको सामाजिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जो खाप पंचायत है वहां को सामाजिक दर्जा प्राप्त है इसको। यही चीज अगर पूर्वांचल में चला जाएगा खाप पंचायत, तो उसे वहां कोई ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं है। या अंडमान निकोबार की जो जनजाति है, जो उन्हें वहां पे सांस्कृतिक दर्जा प्राप्त है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं प्राप्त है, और सेम उत्तर प्रदेश का वहां नहीं प्राप्त होगा। तो अभिवृत्ति के निर्माण या परिवर्तन या विकास में सांस्कृतिक मानक भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम देखते हैं सूचना एवं प्रसार के साधनों का प्रभाव। इसमें आपका आ जाता है समाचार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है। अब अब सपोज ये कर लिए कि आप क्या देखते हो, जो आप देखोगे वैसी आपकी मनोवृत्ति बढ़ेगी। अब जैसे कि आप इसमें देखते हो, तो इसमें वोट डालना, ठीक है, भ्रूण हत्या रोकना, लैंगिक समानता आदि, ये चीज जब टीवी में दिखाई जाएगी तो लोगों की मनोवृत्ति जो है वो सकारात्मक बनेगी। लेकिन आमतौर पे जो आजकल टीवी में चलता है, वो नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास करता है। जैसे मान लीजिए सांप्रदायिक दंगे की बात करना, अश्लीलता दिखाना, नशा आदि वाले प्रोग्राम दिखाना, ठीक है, और फालतू की चीजें दिखाना। तो ये आपकी एटीट्यूड जो है वो निगेटिव कर रहा है, वो आपको और दिमागी रूप से कमजोर बना रहा है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में ढकेल रहा है, नफरत के चक्कर में और फेक न्यूज और तमाम चीजों के चक्कर में। तो इन सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अभिवृत्ति को बनाने और अभिवृत्ति को खराब करने में। फिर हम बात करेंगे पुस्तक की। पुस्तक हो गया ना कि हमारा क्या, अच्छा ये इधर है आवश्यकताओं की पूर्ति या अपूर्ति। देखिए, जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है, अगर पूरा होगा, जिस व्यक्ति का आवश्यकता पूरा होगा, आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो लक्ष्य की सिद्धि प्राप्ति में भी उसकी मनोवृत्ति जो है अनुकूल रहेगी। और जिसकी पूरी नहीं रहेगी वो अनुकूल नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब वो लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन उसका नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा डिमोरलाइज रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। अभी जैसे वाक्य चल रहा है जिसके 82 हैं, 83 हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, मनोवृत्ति जो है पॉजिटिव पूरी तरह से नहीं हो पाती। जिसका 90 प्लस है तो वो एकदम खुश है कि हाँ होगा ही होगा, वो एकदम मीन्स में लगा हुआ है। तो ये भी आपके एटीट्यूड के चेंज और ना चेंज करने का निर्धारण करता है। फिर है पुस्तक
मान लीजिए आप कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल बनते हैं तो आपके अंदर मार्क्सवादी प्रवृत्ति का निर्माण हो सकता है। आप समाजवाद की किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है समाजवाद का विकास हो सकता है, जैसे जेपी नारायण जी की बहुत से लोगों ने लिखी। उसी तरह इग्नाइटेड माइंड या पंचतंत्र, गीता, जो भी आप फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आपकी अभिवृत्ति का निर्माण होता है या परिवर्तन होता है। उसके बाद हम देखेंगे महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व, सपोज आप किसी महान व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं, विवेकानंद हो गए, गांधी जी हो गए, कोई कोई गोडसे को करता है या कोई अपना बना रखा है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, जैसे बोस हो गए, लिंकन हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, कांट हो गए, किसी भी व्यक्तित्व से अगर आप प्रभावित होते हैं तो आपके अंदर जो अभिव्यक्ति है वो उनको कैच करने की होगी, ठीक है। आपका व्यवहार जो है वो थोड़ा थोड़ा सा उनमें जाने की ओर जाएगा। उसके बाद हो गया आपका पर्सनैलिटी फैक्टर। जिस व्यक्ति में क्रोध, धैर्य, कर्तव्य, लगन, इस तरह का अलग अलग की ओर जिस तरह से वो जाएगा, पर्सनैलिटी के जिस तरफ उसके चेंजेस आएंगे तो उसकी एटीट्यूड में चेंजेस भी उसी साइड आते रहेंगे, ठीक है। ये पर्सनैलिटी फैक्टर है। उसके बाद हम बात करें अगर तात्कालिक अनुभव, मान लो आपका कि तुरंत ही आपका अभिवृत्ति कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो कि कोई आंदोलन हो रहा है और छात्रों ने जो है किसी दुकानदार को जला दिया, दुकानदार को नहीं, सॉरी, दुकान को जला दिया। तो जो दुकानदार होगा उसकी छात्रों के प्रति जो मनोवृत्ति होगी ना, वो निगेटिव रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहेगा, वो बहुत बुरा सोचेगा। जैसे दिल्ली विल्ली है, इलाहाबाद है, जो कोई रूम पे रेंट लेके रह रहा है तो उसकी अभिवृत्ति, अगर उसका मकान मालिक खराब है तो वो और लोग को भी उसी नज़र से देखने लगेगा। तो ये तात्कालिक चेंजेस आते हैं। नई पहल है, मान लो गवर्नमेंट का चल रहा हो कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस ट्रेन है, भारत देखो जागो प्रोग्राम है, तो इन सब से भी जो है व्यक्ति की अभिवृत्ति जो है वो चेंज होती रहती है, इसका अभिवृत्ति। तो ये आपका ये खत्म हो गया है, एक ही चीज में हो गया है। और यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये पेड वालों को दे दिया जाएगा ये पेज। इसी पेज में जो जो मैंने बोला है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। आंसर राइटिंग बैच चल रहा है 2023 एंड 24, ठीक है। इसका है 1000 फीस ओनली। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें मिलेंगी, मार्क्स, जैसे मार्क्स इनरिचमेंट चीज़ें हैं, सेकंड ARC है, जस्ट ये सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इंडेक्स रिपोर्ट कैसे यूज़ करना सब। 24 वाला ये 300 रुपये है, पर मंथ है। और बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। उसके अलावा भी जैसे 100 रुपये की हिंदी है, जनरल हिंदी मेंस के लिए 100 रुपये ऐसे है, इसमें हम नोट्स भी देंगे। 500 रुपये एथिक्स है, और इन तीनों का हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी और था लेकिन वो बंद कर दिए क्योंकि फिर नोट्स वाले ज़्यादा टाइम में निकाल नहीं पा रहा था, लोग अक्सर वही मांग रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।